नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो स्पेशली रूप से धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं बीते 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर और आने वाले लगभग 231 दिनों तक, यानी कि अगले साल 2025 के जून महीने तक इसी कर्क राशि में रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात इनका सिंह राशि में ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना आपके लिए क्या शुभ परिणाम लेकर के आया है। इस गोचर काल के दौरान मंगल कहाँ कहाँ पर आपको सकारात्मक रूप से परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर सचेत होकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए फिर जानते हैं विस्तार के साथ मंगल का यह गोचर आपके जीवन में क्या मंगल करने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। जिस समय आपका जन्म हुआ था, उस समय चंद्रमा जिस राशि पर बैठे थे वह आपकी चंद्र राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक और बात, सेनापति मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक ट्रांजिट करते हैं, लेकिन इस बार इनका गोचर 45 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 231 दिनों के लिए हुआ है, क्योंकि कर्क राशि में कुछ समय पश्चात पुनः वक्री होंगे और अपनी पिछली राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे और फिर वहां पर कुछ दिनों तक चाल चलेंगे और मार्गी होकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार पूरे 231 दिनों तक इन दोनों राशियों में भ्रमण करते हुए मंगल आपको परिणाम प्रदान करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल का यह गोचर सिर्फ सामान्य नहीं है और खराब भी नहीं है कई मामलों में, भले क्योंकि नीच राशि में गोचर कर रहे हैं तो सामान्य दृष्टि से समझ आता है कि यह अच्छा नहीं होगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का लाभ का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, शनि के साथ इनका षडाष्टक योग, और बीच बीच में जब चंद्रमा निज भंग राजयोग का निर्माण करेंगे तब मंगल श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, आप सभी धनु राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर आपके 8वें स्थान से हुआ है और मंगल आपके लिए 5वें घर और आपके 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं। वैसे तो 8वां स्थान अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति जो अभी आपके 6ठ स्थान से गोचर कर रहे हैं, उनके साथ लाभ का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। फलतः अगर आप एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे फिर वह सफलता के रूप में प्राप्त हो या फिर धन के रूप में। आपकी जितने प्रतिद्वंदी हैं, शत्रु विरोधी, वे सभी के सभी इस समय आप थोड़ा सा एफर्ट तो लगाइए, अपने आप शांत हो जाएंगे। कर्जा लेकर अगर आप कोई व्यापार करते हैं या फिर किसी भी काम को लेकर के आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप पैसा ले सकते हैं कर्जा के रूप में, इससे आपका विकास होगा। बाकी देखा जाए तो प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ होगा, चाहे फिर आप एक विद्यार्थी हैं या फिर कोई कर्मचारी, लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। यहाँ पर सेनापति मंगल आपको ज्ञान की गहराइयों में ले जाने का कार्य करेंगे, क्योंकि 5वें से चतुर्थ स्थान में है। तो इस गोचर काल के दरमियान चीज़ों को समझना डीपली तरीके से, गहराई से आपके लिए पहली प्राथमिकता होगी। अर्थात इस समय आपका इंटरेस्ट भी रहेगा चीज़ों को बिल्कुल डीपली तरीके से समझें। बाकी आकस्मिक लाभ तो आपको देंगे ही देंगे, साथ ही साथ पहले तो 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं और ऊपर से 8वें स्थान से इनका गोचर करना बृहस्पति के साथ लाभ के संबंध में होने के चलते वह सभी जातक जो विदेश जाना चाहते हैं, खास करके लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि नौकरी, बिजनेस, व्यापार करने के लिए, उन लोगों को इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। बाकी मंगल की दृष्टियाँ भी बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होंगी। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके लाभ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यूँ समझ लीजिए, जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ
धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे। यह गोचर आपकी अधूरी इच्छा को, जी हाँ, आपकी कोई ऐसी अभिलाषा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो उस अभिलाषा को भी पूरी करने के लिए इसे बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। बाकी बड़े भाई बहनों को करियर में ग्रोथ देंगे। हालांकि उनके साथ थोड़ी बहुत तालमेल में कमी आ सकती है, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जहाँ जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ पड़ती है और जहाँ स्वयं होते हैं उन स्थानों से संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीधे दूसरे भाव पर भी इनकी दृष्टि जा रही है जो आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब परिवार का। तो यहाँ पर भी वाणी को प्रभावशाली तो बनाएंगे, लेकिन कुछ कड़वाहट वाणी की रिश्तों में टकराव तनाव उत्पन्न कर सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जिन लोगों का काम बोलना है, यानी कि वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस गोचर काल के दौरान अपने संचित धन को भी बढ़ा पाने में कामयाब होंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपकी हिम्मत को बढ़ाने वाला साबित होगा। यूँ समझ लीजिए, मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से इस समय आपके लक्ष्य के प्रति आपको एकाग्रचित कर देंगे, खास करके साहस के दृष्टिकोण से, एफर्ट के दृष्टिकोण से। हालांकि आपका ध्यान भी केंद्रित रहेगा। अतः मंगल की 8वीं दृष्टि आपको लक्ष्य प्रदान करेगी। छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। और वह सभी जातक जो खास करके सेना, मिलिट्री, पुलिस फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी मंगल बृहस्पति के साथ होने के चलते आपके एफर्ट को बढ़ाने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाएंगे और किस प्रकार से कम समय में अधिक लाभ प्राप्त किया जाए, ऐसी भावना भी आपके मन में देखने को मिलेगी। बाकी देखा जाए तो संतान को लेकर के भी अगर कहीं कोई चिंता थी तो बृहस्पति के साथ लाभ का संबंध होने के चलते संतान से आपको लाभ मिलेगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, या तो यह उनके करियर से जुड़ा हो सकता है, या फिर उनके पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ, या फिर उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। हालांकि लव लाइफ को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बाकी आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम भी इस गोचर काल के दौरान इन दोनों ग्रहों की कृपा दृष्टि से आपको प्राप्त होने वाली है। बाकी मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेंगे और कहीं न कहीं धार्मिक क्रियाकलाप में भी बृहस्पति के साथ लाभ के कॉम्बिनेशन में होने के चलते लाभ के दृष्टिकोण से रुचि को बढ़ाने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह ट्रांजिशन जो कि आने वाले 231 दिनों के लिए हुआ है, यह वाकई में बहुत ही बढ़िया रहेगा। हालांकि नीच के हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतनी होगी। अपने अहंकार, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। गाड़ी चलाते समय थोड़ी बहुत चोट चपेट लग सकती है तो सावधानी बरतनी होगी। तो ऐसे छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन काल में देखने को मिल सकती है, लेकिन इनसे ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। बाकी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए और जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट आपको पड़ सकता है उससे बचने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। मंगलवार के दिन से लगातार शाम के समय करें और हो सके तो मंगलवार के दिन ही हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और वहीं पर बैठकर या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर सुंदरकांड का पाठ करें। यह समय आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।